नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। घायल श्वानों के इलाज और आश्रय की करे सरकार व्यवस्था। एनिमल फीडर्स संस्था ने निरीह घायल जीवों के लिए उठाई मांग। अलीगढ़ एनिमल फीडर्स संस्था, जो कि पिछले 3 सालों से लगातार जीव जंतुओं की सेवा में लगी हुई है, ने दुर्घटना में घायल निराश्रित श्वानों कुत्तों के इलाज और शेल्टर होम बनाने की मांग सरकार से की है। इस संबंध में मंगलवार को संस्था के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से व्यक्तिगत मुलाकात कर प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी। एनिमल फीडर्स संस्था के संस्थापक अध्यक्ष यशमणि जैन ने उक्त जानकारी यहां धीरज पैलेस में आयोजित प्रेस वार्ता में देते हुए बताया कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पिछले दिनों एक बाइक सवार की लापरवाही से श्वान की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसे यहां के पशु चिकित्सालय में इलाज करने और रखने से मना कर दिया गया। मजबूर होकर हमारी टीम को उसे अपने सीमित संसाधनों से आगरा ले गई, जहां उसका इलाज करवाया जा रहा है। इसी गंभीर विषय को लेकर मंगलवार को हमारी टीम का एक प्रतिनिधिमंडल अलीगढ़ में ही एक ही जगह पर बेसहारा दुर्घटनाग्रस्त श्वानों के इलाज और उनके पूर्ण स्वस्थया होने तक एक आश्रय स्थल बनवाने की व्यवस्था करने के लिए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, नगर आयुक्त अमित आसिरी के अलावा महापौर प्रशांत सिंघल से मिला। प्रतिनिधि मंडल में संरक्षक पंकज, धीरज, शंभू, अनुज, गौरव, केतन, युक्ति, रोहिणी आदि उपस्थित रहे। पदाधिकारियों का कहना था कि अगर जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी चाहें तभी ये कार्य संभव हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में केवल फाइलों तक ही सीमित होकर रह जाएगा और सड़क दुर्घटना में घायल श्वान ऐसे ही तड़फते मरते रहेंगे। ये प्रेस वार्ता हमने रखी है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत टाइम से हम सड़क दुर्घटनाएं देखते आ रहे हैं, जिसमें निरीह जीवों के लिए जान पे बनी आ रही है। इस वजह से कई जीव की हत्या ही उसमें ही हो जाती है, कई दुर्घटनाओं में ही वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है, और कई लोग इतनी बुरी जख्मी हो जाते हैं जिनका इलाज ही बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि सबसे मुश्किल इलाज होता है पैरालाइज डॉग का। तो जैसा कि आप जानते हैं, गाय के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, गौशालाएँ हैं हमारी, पर किसी श्वान के लिए नहीं है यहाँ पे व्यवस्था। अगर हमें कुछ दिन पहले हमारी ग्रुप की एक मेंबर थी रोहिणी गुप्ता जी, उन्हें एक डॉग मिला था यहीं पे पास में, कि वो ना डॉग को एक बाइक सवार आते हैं जो तेज़ चलाते हैं, उसे डॉग को पिचा गए, उसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी चली गई। उसकी वजह से हमने कई जगह मदद मांगी, उसका इलाज हम करवा रहे थे 2 दिन से, पर पता चला जब वो पैरालाइज है तो हमने हर जगह फॉस्टर होम के लिए, शेल्टर होम के लिए पता किया, तो पता चला अलीगढ़ में तो ये ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। फिर हम उसे अपने संसाधनों से हम लोग उसे आगरा लेके गए, जो कि पीएफए का वहाँ पे शेल्टर होम है। फिर वहाँ पे हम लोगों ने उसका इलाज के लिए बोला है और वहाँ पे ही वो अब रह रहा है अच्छे से। किस तरीके की व्यवस्था इसमें रहेगी, कैसे आप कार्य करेंगे? हमने अभी इसका एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी जी को, नगर आयुक्त जी को और महापौर जी को, जिसमें हमने शेल्टर होम की व्यवस्था मांगी है, जिसमें एक चिकित्सालय होना चाहिए। और उस शेल्टर होम में क्या है, वो जैसे जितने भी निरीह जीव हैं जो दुर्घटना ग्रसित हैं, उन्हें वहाँ पे हम लोग रख सकें अच्छे से, उनका इलाज वहाँ पे होगा। अगर वो ठीक हो जाते हैं उस बीच में, तो उन्हें रेगुलर हैबिटेट में, जो कि एक रूल है नगर निगम का, उन्हें रेगुलर हैबिटेट में वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, अथवा वहाँ पे उनका रहने का वहाँ पे इंतजाम रहेगा ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ऐसे कई डॉग्स हैं जो कि इन चीज़ों से ग्रसित हैं और उनका इलाज नहीं मिल पाने की वजह से कई बार होता है, हम जब आगरा तक लेके जा रहे हैं उनकी बीच में ही मृत्यु हो जाती है, तो वो बड़े दर्दनाक का वो होता है। तो हम वो नहीं चाहते कि ऐसा किसी और के साथ भी हो। तो अभी फ़िलहाल और हमने एक सुझाव दिया है जिलाधिकारी जी को और नगर आयुक्त जी को, कि ये जो दिल्ली गेट पे जो चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय है, वहीं पे अगर उनका इंतज़ाम हो जाए शेल्टर उनका, तो बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे चिकित्सालय भी है, वहाँ डॉक्टर्स भी आपके मौजूद रहते हैं और वहाँ रहने का इंतज़ाम और हो जाए बस। तो किस तरीके का आश्वासन दिया है आप? जिलाधिकारी जी ने अभी नगर निगम से बोला है कि मतलब उनके लिए लेटर फॉरवर्ड किया है कि वहाँ पे होगा। नगर निगम ने भी हमसे कहा है कि वो अभी इस चीज़ को अभी सोचेंगे, विचारेंगे, पर पता नहीं है, अगर कागज़ों की बात रह गई तो देखा जाएगा। पर मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को जल्दी आगे बढ़ा जाए, मैं इसमें पूरी तरह से लगाऊँ, और मैं चाहूँगा कि अलीगढ़ का पहला शेल्टर होम जल्दी बने। जिस तरह से आपने आगरा तक डॉग को लेके गए, आप किसी संस्था के जरिए लेके गए, आपके निजी अपने खर्च से? ये मेरी ही खुद की संस्था है एनिमल फीडर, जिसमें सारे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं या फिर खुद अपनी जो कि पॉकेट मनी के थ्रू अपना यहाँ पे फीडिंग करते हैं। हम 3 साल से ऊपर से इसमें कार्य कर रहे हैं इस चीज़ों पे, जिसमें हम लोग 3 साल से ऊपर सिर्फ डॉग ही नहीं, सिर्फ श्वान ही नहीं, पूरे जितने भी जानवर जो सड़कों पे घूम रहे हैं उनका खाने का इंतज़ाम करते हैं। और ये हमारी संस्था को 3 साल से ऊपर हो ही चुका है, और प्लस इसमें जैसे मैं हूँ, मैं जॉब करता हूँ,
एक आध जने और जॉब करते हैं, वो अपना इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स वो अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर ये वो कंट्रीब्यूशन करते हैं और उससे हम लोग अपने निजी खर्चों से वहाँ पे ऐसे कार्य करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशमणि जैन है, मैं संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। जी बताइए। जैसे कितने लोग हों जो आप मतलब कर चुके हैं उनका ट्रीटमेंट वगैरह करा? ट्रीटमेंट ये हमने अभी तक जो करवाए हैं शायद 50 प्लस हो चुकी होंगी। हम ऐसे गिनती तो मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पे याद नहीं है, बट 50 प्लस डॉग्स हैं जिनको हम लोग इस तरह से देख चुके हैं। पर संसाधनों की कमी की वजह से हम लोग थोड़ा रेस्क्यू केसेस कम लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, सब वो नहीं पहुँच पाते वहाँ पे। पर जितने मोस्टली क्रिटिकल केसेस होते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो उनकी हेल्प पूरी तरह से हो, इसलिए हम लोग इस तरीके से कार्य करते हैं। जी, ये प्रेस वार्ता इसी विषय को लेकर हुई है कि हम लोग अलीगढ़ में पहला शेल्टर होम बना सकें, क्योंकि अलीगढ़ के आसपास कहीं भी शेल्टर होम की जगह नहीं है, और जगह होती भी है तो मतलब वो शेल्टर होम ढंग से चल नहीं पाते हैं, जिससे क्योंकि हमें संसाधनों की कमी है अभी। तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ मिले और हम शेल्टर होम बना सकें। तो किस तरीके से कैसे प्रेरणा मिली इस तरीके के काम करने की? शेल्टर होम बनाने की प्रेरणा मिली, शेल्टर होम बनाने की प्रेरणा तो हमें तभी मिली थी जब हम लोगों ने इतने सारे पैरालाइज डॉग को देखा। वो लोग नहीं चल पा रहे थे और वो लोग सड़कों पर रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पाता है और इतना सब कुछ हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं खुद से। तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ आए, हमारी थोड़ी मदद करे, जिससे कि उन डॉग्स की भी हेल्प हो पाए।